अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी शुक्र अल्लाह का जी ठीक हूँ। तो जी आज की वीडियो जो है ना वो मैंने बनाई है रमज़ान के लिए, क्योंकि शबान का महीना हो गया स्टार्ट और रमज़ान आने वाले हैं, तो फिर उसके लिए तैयारी अब मैंने शुरू कर दी है रमज़ान की। तो उसके लिए जी बस थोड़ी सी चीज़ों को मैंने आज फ्रीज़ किया था, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सारों से पहले तो जी मैंने गाजरों को जो है ना फ्रीज़ किया है। गाजरों को मैंने इस तरह फ्रीज़ किया है कि गाजरें मैंने मंगा के ना तो उनको कद्दूकश कर लिया था, और कद्दूकश करके फिर उनको दे दिया था मैंने प्रेशर, और प्रेशर दे के फिर उनका जितना भी पानी था ना उसको मैंने अच्छी तरह खुश्क कर लिया था। तो खुश्क करके अब बस देखो खुश्क हो गया, फिर उसको मैंने ठंडा कर लिया था। उसके बाद फिर ज़िप लॉक बैग में डालकर ना तो मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था। तो इस तरह मतलब फ़ायदा ये होगा कि रमज़ान में अगर हलवा बनाना है या आपने ईद पे हलवा बनाना है, तो आपको जो गाजरें हैं ना वो आराम से तैयार मिल जाएँगी। तो इस तरह ये नहीं होगा कि आपको गाजर लानी पड़ेगी, कद्दूकश करनी पड़ेगी और फिर उसको पकाना पड़ेगा। बस जस्ट ये है कि आप फ्रीज़र से निकालें और इसके अंदर जो है ना या तो आप फ्रेश मिल्क डाल दें या डब्बे वाला डाल दें, या जो है ना टेट्रा पैक जो होता है वो डाल दें। नहीं तो है ना कंडेंस मिल्क का भी एक डब्बा अगर आप इसमें डाल देना तो इतना मज़ेदार हलवा रेडी हो जाता है ना। मेरा ख्याल है कुछ 15-20 मिनट में आपका जो है ना गाजर का हलवा रेडी हो जाता है। तो बस मैंने यही किया है कि जो मैंने जो है ना ये देखें 2 ज़िप लॉक बैग में ना मैंने इनको हाफ़ करके डाल दिया था। तो इंशाल्लाह रमज़ान में जो है ना मैं हलवा बनाऊँगी इसका, या रमज़ान से पहले बना लूँगी। तो ये है कि इसमें ज़रा फिर इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। तो फ्रीज़ की हुई होंगी, बस निकाला इनको और जो है ना उसके बाद इसमें दूध डाला और हमारा जो है ना मज़ेदार गाजर का हलवा रेडी हो जाएगा। तो रमज़ान में ये होता है कि बच्चे जो है ना रोज़ा खोल के रोटी तो खाते नहीं है ना, तो उनको ये होता है कि जो है ना इफ्तारी में हम वो नहीं खाएँगे तो सहरी में हम जो है ना रोटी खाएँगे। तो ये होगा कि जब तरावियाँ पढ़ के आते हैं तो फिर ज़रा-सी लगती है थोड़ी-सी भूख, तो उस टाइम रोटी खाने को दिल नहीं करता। तो इस तरह हलवा वगैरह बना के रखा हुआ होता है ना तो बच्चे ये खा लेते हैं, तो इस थोड़ी-सी एनर्जी भी आ जाती है उनके अंदर और जो है ना उनका पेट भी थोड़ा-सा भर जाता है। तो इसलिए मैं फिर गाजर का हलवा जो है ना रमज़ान में बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने दोनों ज़िप लॉक बैग जो है ना रेडी कर लिए हैं। तो बस ये इंशाल्लाह फिर ईद पे भी बना लेंगे और हम रमज़ान में भी गाजर का हलवा हमारा रेडी हो जाएगा। लें जी। तो पहला जो मैंने आइटम है वो फ्रीज़ कर दी है और वो है जी हमारी गाजरें। तो इस तरह बस इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के फिर मैंने इनको जो है ना इस तरह प्रेस कर दिया है ताकि ये ना वो आराम से फ्रीज़ हो जाएँ। ऊपर नीचे रख के तो जितने भी हमारे ज़िप लॉक बैग होंगे तो वो ऊपर नीचे ना आ जाएँगे। तो इस तरह जगह भी कम लेंगे और चीज़ भी हमारी ज़्यादा फ्रीज़ हो जाएगी। ये देखिए 2 ये हो गए रेडी। तो बस इसके बाद ही फिर मैंने जो है ना टमाटर मंगाए थे और टमाटरों को भी मैंने इसी तरह ही फ्रीज़ किया था। देखिए उनको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था और उसका छिलका उतार के उन्हें ग्राइंड करके फिर इनको भी मैंने क्यूब्स में जमा लिया था। तो ये तो मैं वैसे आम दिनों में भी करती हूँ कि टमाटर काफ़ी सारे ले आती हूँ और उसके बाद फिर इनको इसी तरह इनकी क्यूब्स बना के रख लेती हूँ, क्योंकि ये टमाटर इस तरह हंडी में डालने में ना बड़ी आसानी रहती है। तो एक तो उनका छिलका नहीं आता, क्योंकि छिलका मुझे नहीं पसंद सालन के अंदर टमाटर का, और वैसे भी उतार भी दो तो फिर भी थोड़ा बहुत ना रह जाता है, ये टमाटर गलते नहीं है सही। तो इसलिए ये होता है कि पेस्ट बनी होती है ना तो बंदा आराम से आप जो भी हंडी बनानी है तो आपकी बन जाती है। तो ये भी मैंने देखे इस तरह मेरे 3 पैकेट जो है ना ये भी बन गए थे, तो ये भी मैंने इस तरह ज़िप लॉक बैग में डालकर इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। ये देखिए ये हमारे गाजर के हलवे के पैकेट और ये हमारी जो है ना टमाटर के पैकेट। नहीं जी ये भी हो गया रेडी। और नेक्स्ट जो था वो मैंने ये देखिए चटनी बनाई थी, वही धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें डाल के ना, तो ये मैंने जो है ना ये बना के इनकी भी क्यूब्स बना ली थी। तो आज मैंने अपने ये 3 काम तो अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए थे ख़त्म। और सारों से पहले तो मैंने किया था जी फ्रीज़र साफ़। तो फ्रीज़र तो ज़ाहिर है साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। फ्रीज़र साफ़ होगा तो हम चीज़ें स्टोर करेंगे ना। तो सारों से पहले फ्रीज़र को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने उसमें जो है ना, बल्कि उससे तकरीबन अब मैंने उसको खाली कर दिया था ताकि जो चीज़ें मुझे स्टोर करनी है ना वो मैं आराम और आसानी से स्टोर कर सकूँ। तो ये बस अभी मैंने स्टोर करने का काम स्टार्ट कर दिया। तो जैसे-जैसे और चीज़ें स्टोर करूँगी तो आपके साथ जो है ना मैं शेयर करती रहूँगी। तो बस आज जस्ट मैंने बस यही 3 चीज़ें स्टोर की थी। एक गाजरें की थी, टमाटर और साथ में है जो हरी चटनी। तो हरी चटनी जो है ना हमारी रमज़ान में बड़ी काम हो जाती है, कूटनी नहीं पड़ती है। तो बस आप क्यूब निकालें और दही में डालें और आपकी समोसों के रोल के साथ जो है ना मज़ेदार दही की चटनी जो है ना रेडी हो जाती है। तो जी उसके बाद शाम को आज बेटी को था कि जी मैंने बनाना है अम्मा लज़ानिया, तो आपने नहीं बनाना मैं बनाऊँगी, आप बस मुझे बताती रहें। मैंने कहा चलो ठीक है भई, आप बना लो। बच्चों को शौक़ होता है ना कि हमें भी कुकिंग करनी है, तो मैंने कहा चलो जी अच्छी बात है, करो शाबाश। तो जी वो बना रही थी आज लज़ानिया, और तो उसको मैंने सारी चीज़ें जो है ना तैयार करके दे दी थी। काम तो सारा मेरा ही था, बस उसको पकाना था। तो मैंने उसको चिकन का कीमा भी बना दिया था, तकरीबन 1 किलो चिकन का कीमा था।
और जो है ना साथ में गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और ये भी उससे मैंने चॉप कर दी थी। साथ में ये है लहसुन और सबसे सारों से पहले हमने जो है ना थोड़ा सा उसमें पैन में मक्खन डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला और ये लहसुन का पेस्ट डाल के तो उसको हमने ज़रा सा ना सौते कर लिया था। और इसके बाद ही इसमें अब चला जाएगा हमारा कीमा। तो कीमे को हम ज़रा अच्छी तरह इसके अंदर पका लेंगे यहाँ तक कि उसका कलर जो है ना चेंज हो जाए और उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ये लेंगे तो ये कीमा जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दिया था सारा। मैंने नहीं, मतलब बेटी ने डाल दिया था। मैं उसको बता रही थी कि इस तरह जो है ना अब करना है आपने। तो मैं ऐसे कहती मैं कर देती हूँ, नहीं नहीं आपने तो बिल्कुल हाथ नहीं, पकाने में हाथ नहीं लगाना, पकाना मैंने खुद है। तो चलो जी पका लो जी। तो अब ये जी बना रही थी खड़ी वो, अब थक भी गई थी बाद में बहुत बना के लसानिया। तो ये जी अब उसने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लिया था यहाँ तक कि इसका जो है ना कीमे का कलर बिल्कुल चेंज हो गया था। ये देखें जी, वो कभी इस हाथ से घुमा रही थी तो कभी उस हाथ से घुमा रही थी, जिसका ये वाला हाथ थक जाता तो कभी वो वाला हाथ थक जाता, तो बस लगी हुई थी वो। तो ये जिसके बाद इसमें डाल दिए थे ये अपना टमाटर, हाँ ये टमाटर और शिमला मिर्च और प्याज, गाजर मैं आपको गलती से बोल गई हूँ। टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज ये तीन चीज़ें थी। ये टमाटर डाल दिए थे, उसके बाद उसने शिमला मिर्च और प्याज सारा कुछ इसके अंदर डाल के तो फिर उसको अच्छी तरह जो है ना पका लिया था। ये अब उसके अंदर डालने हैं जो हमने मिसाले। ये पहले हमने सारी चीज़ें, और मैं तो साथ साथ चीज़ें भी उठाती जा रही थी। ये लेंगे, ये देखिए जिसने अच्छी तरह इनको जो है ना भून लिया। उसके बाद इसमें डाल दी थी उसमें केचप, और केचप ये तकरीबन कोई आप कह लें कि 4-5 चम्मच केचप भी डाल दिए थे। फिर उसमें नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, ये चीज़ें डाल के तो फिर हमने इसको अच्छी तरह भून लिया था। ये तो काली मिर्च जो है वो लाल मिर्च जो है ना वो हमने कुटी हुई डाली थी। तो मैं कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल करती हूँ। तो साथ ही देखिए मैंने लजानिया की पट्टियाँ भी उबाल दी थी और ये हमने चीज़ भी कद्दूकश कर लिया था। और ये देखिए हमारा चिकन जो है ना ये हो गया था रेडी। और फिर इसी पैन में फिर हमने इसकी सॉस भी बनानी है वाइट। और वाइट सॉस के लिए ये था कि जो है ना मक्खन इसके अंदर मैंने डाल दी, मक्खन डाला था। और उसके बाद फिर इसमें हमने 2 चम्मच डाल दिए थे मैदे के। तो ये जब हम अच्छी तरह भून लेंगे तो इसकी जो है ना खुशबू जब आने लगेगी तो फिर इसमें हम डाल देंगे दूध। तो उसी पैन में बनाया था ताकि इसके जो मसाला वगैरह लगा ना वो भी सॉस के अंदर ही जो है ना चला जाए। तो ये जी हमने एक बड़ा गिलास इसके अंदर डाल दिया था दूध का, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि उसमें जो बीटियाँ जो है ना लम्स वो ना बने। लेकिन जो बन गए थे तो उनको फिर हमने अच्छी तरह जो है ना मिक्स कर लिया था इसे मिक्सर से। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था जी नमक, और जो है ना थोड़ी सी हमने इसमें डाल दी थी काली मिर्च। नहीं, नमक और लाल मिर्च थोड़ी सी हमने डाल दी थी कुटी, और काली मिर्च हमने इसके अंदर डाली है फ्रेश। ये देखें जी फ्रेश काली मिर्च को हमने ये किया कूटा, और उसके मतलब उसके बाद फिर हमने इसके अंदर डाल दी जो इससे हो नहीं रही थी, तो मैंने फिर इसको करके दी है। कहती बहुत सख्त है, मैं ये नहीं घूम रहा मेरे से। तो ये भी काली मिर्च इसको मैंने निकाल के दी थी तो वो इसने डाल दी इसके अंदर। और ये हमने जो डाला था इसके अंदर थाइम, ये भी काली मिर्च हमने इसके अंदर, काली मिर्च थोड़ी सी इसमें ज़्यादा डलती है और नमक थोड़ा सा कम डलता है क्योंकि इसमें चीज़ डलेगा। तो नमक आप देख के डालें, उसको आप जो है ना चेक कर लें। तो ये जब हमने इसमें थोड़ा सा चीज़ डाल दिया था क्योंकि चीज़ इसमें भी डलेगा और चीज़ जो है ना जब हम पट्टियाँ लगाएंगे तो उसमें भी डलेगा। तो ये थोड़ी सी सॉस गाढ़ी थी तो उसमें दूध थोड़ा सा ना उसमें और डाल दिया। और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया पहले से ताकि ये गर्म हो जाए। तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर लजानिया रखते हैं। तो इसके बाद ये अब लजानिया की तैयारी शुरू करते हैं उसे बनाने की। पका तो लिया हमने सारा कुछ, अब मरला है उसको बनाने का। तो बनाने के लिए हमने जी ये देखें डिश ली है, और इसके बाद फिर हमने इसके अंदर जो है ना सारा से पहले जो हमने ये सॉस बनाया था वाइट सॉस ये लगाया। उसके बाद इसके ऊपर रख दी थी पट्टियाँ, ये लेंगे 3 पट्टियाँ हमने इसके ऊपर लगा दी थी, ये ऐसे, ये देखिए। और उसके ऊपर जी हमने डाल दिया था सॉस, हमने सॉस बनाया था। तो ये आप इसके ऊपर डाल के उसके बाद फिर इसके ऊपर हम डालेंगे जी चिकन का कीमा। तो ये सारा काम जो है ना ये खुद ही कर रही थी, तो बस मैं साथ खड़ी बस शूट कर रही थी। कहते चलो मैंने कहा मैं शूट कर लेती हूँ तो तुम बनाई जाओ। और चीज़ें लेकिन मैं उसको मैं दे रही थी कि ये इससे डालो तो ये इससे डालो। तो अभी पता नहीं ना उन्हें कि हाँ अभी करना क्या है। तो लेकिन अच्छी बात है जी, बच्चों को आना चाहिए तो आगे इनकी ज़िंदगी में काम आएगा। अब इसे नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे। अब जो है ना बनाना आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे तो पता लगेगा ना कुकिंग क्या होती है। तो मैं फिर कोई ना कोई चीज़ जो है ना इसे बनवाती रहती हूँ। इसका खुद भी शौक है ज़्यादातर, इसको चाइनीज़ बनाने का शौक है तो ये चाइनीज़ बना लेती है। तो आज फिर इसको था कि मैंने लजानिया बनाना है तो मैंने कहा चलो जी लजानिया बना लो।
तो ये जो हमने कीमा डाल दिया और उसके ऊपर फिर हमने थोड़ा सा जो है ना चीज़ डाल दिया था। उसके बाद फिर से सॉस डाल दी थी। सॉस डाल के फिर हम दोबारा लेयर लगा देंगे पट्टियों की इसके ऊपर। ये लें, ये हमने पट्टियों की जो है दोबारा से इसके ऊपर लेयर लगा दी। ये देखें, उसके बाद फिर से वही हमने प्रोसेस दोहराना है कि पहले हमने जो है ना सॉस लगानी है, फिर इसके ऊपर कीमा डालना है, उसके बाद फिर हमने चीज़ डालना है। ये लें, और उसके बाद फिर दोबारा से जो लास्ट लेयर रह गई है, अब ये देखेंगे दोबारा से इसके ऊपर लगा देगी ये। और फिर जितना भी हमारा सारा कुछ बचा हुआ है वो हम लास्ट में जो है ना इसके ऊपर लगा देंगे। देखिए जितनी भी सॉस थी वो भी लगा दी। उसके बाद फिर जितना सारा कीमा बचा हुआ था वो भी सब इसके ऊपर अच्छी तरह उसने लगा के, और ऊपर से जितना भी चीज़ बचा हुआ था वो उसके ऊपर रख दिया। ये चीज़ भी हमने सारा डाल दिया इसके ऊपर। तो ये हमारी ये देखिए जी डिश हो गई है तैयार। अब मैं बस इसको ओवन में रख दूँगी। और सारे से पहले मैंने नीचे वाले जो है ना रॉड जलाए थे, उसके बाद मैंने ऊपर वाले जला दिए ताकि पहले नीचे से पक जाए फिर ऊपर इसके कलर आ जाए। ये हमने इसको रख दिया था और फिर देखिए 5 मिनट बाद मैंने ऊपर की जला दिया था। तो देखें ऊपर भी इसका बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। ये ना तो ये हमारा जो है ना मज़ेदार सा लज़ानिया हो गया है रेडी। और मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। तो जी आज बेटी मेरी हो गई थी पास तो उसने बड़ा अच्छा मज़ेदार सा लज़ानिया बनाया था। तो मैं उसे कह रही थी तुम्हें लज़ानिया बनाना जो है ना आ गया, पता लग गया कि लज़ानिया कैसा बनता है। तो कह रही हाँ जी पता लग गया मुझे, तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा कहती मैं खुद बनाऊँगी आपकी हेल्प लिए बगैर। चलो मैंने कहा अच्छी बात है जी, मेरी हेल्प लिए बगैर आप खुद बना लेना। तो ये जी मैं काट के उसको दिखाती हूँ आपको कि देखें जी कितना जो है ना ये क्रीमी सा और मज़ेदार सा जो है ना हमारा लज़ानिया रेडी हो गया। ये देखिए वाह जी वाह। और मैं उसे देने जा रही थी, वो बेचारी थक गई थी ना तो पका कर तो बैठी थी अपने कमरे में। तो मैं फिर उसे अब देने जा रही हूँ ताकि वो खाए और बताए कि कैसा बना है। तो जी आज ये की छोटी सी मेरी वीडियो थी। तो बस अब इंशाल्लाह रमज़ान की जो भी तैयारी होगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए जी मैंने उसको दे दिया है जी। मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा। तब तक आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और बेटी का लज़ानिया बड़ा पसंद आया।